पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में दो सियासी पहलवान अब आमने सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर में मिली हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी तकरार जारी है। एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ संगीत सोम है, जिन पर बालियान ने अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर कैसे दो दोस्त सियासी दुश्मनी के शिकार हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अब पश्चिमी यूपी के नेताओं की टेंशन बढ़ा चुका है। मुजफ्फरनगर में मिली हार बीजेपी में अंदरूनी तकरार पर पहुंच चुकी है, जिसमें एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ संगीत सोम। अपनी हार को लेकर संजीव बालियान ने कहा, संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया। मुजफ्फरनगर में मिली हार में जयचंदो का हाथ। बीजेपी के लोगों ने ही पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम पार्टी हाईकमान का है। मुझे जो कहना होगा मैं पार्टी फोरम पे कहूंगा, मीडिया से नहीं कहूंगा। और मैं सलाह दूंगा संजीव बालियान जी को कि संजीव बालियान जी, आपको भी अगर कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए, ना कि मीडिया से कहनी चाहिए। हम घर की अगर कोई आपस में बात विवाद भी है तो वो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो हम सब लोगों को समझदारी होनी चाहिए कि हम अपनी बात पार्टी फोरम पे कहें। क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है, कोई भैंस नहीं है। ना मेरी उनकी भैंस साझी है, ना मेरी उनकी गाय साझी है, ना मेरी उनके खेत साझी है। मेरा तो कोई विवाद है नहीं। अगर उनका कोई हो तो भैया पूछ लो। चुनाव के पहले से तल्खी चल रही थी, आपने पहले कहा था संजीव बालियान की हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की। नहीं, ये मैंने इस पे कहा था कि उन्होंने कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करता है। अब संजीव बालियान के आरोप पर संगीत सोम भी खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। संगीत सोम ने कहा, बालियान पार्टी फोरम में अपनी बात रखें, घर का विवाद बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच हो। चुनाव बीजेपी कार्यकर्ता जिताएंगे, ना कि सपा। साथ ही संगीत सोम ने कहा कि 2022 में चुनाव वो भी हार गए थे, लेकिन कभी मीडिया के सामने अपनी हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच ही संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था। बालियान ने कहा था कि चुनाव के बाद वो विरोधियों को देखेंगे। उनका इशारा संगीत सोम की ओर था, जिस पर सरधना से पूर्व विधायक ने जवाब दिया था कि संजीव बालियान छोड़िए, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, और बात भैंस खोलने तक पर आ गई थी। लेकिन जिस तरह पश्चिमी यूपी के 2 बड़े नेता आमने सामने हैं, उससे पार्टी की भी परेशानी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कार्यभार संभाला। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रभार है। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 19 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, उनको एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। उनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रभार है।
मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने कार्यभार संभाला। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, साथ ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार संभाला।